अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो बातें चल रही हैं कि उम्रा वीज़ा दोबारा खुल गया, ये ट्रांसपोर्ट अलहदा है, वीज़ा अलहदा हो गया है, वीज़ा का रेट हाई हो गया है, दोबारा से उम्रा वीज़ा बहाल हो गए, इसमें कितनी हकीकत है और सच्चाई क्या है, इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के वो भी आंसर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगेन इस वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि हर नई वीडियो को आपको पता लग जाएगा और आप टाइमली उस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप देता हूँ आपको अपनी पिछली वीडियोस का जो मैंने पोस्ट की थी। मैंने आपको ये बताया था कि उम्रा वीज़ा टोटली बंद नहीं हुए, तकरीबन 90 टू 95% जो ट्रैवल एजेंट्स थे पाकिस्तान में उनकी आईडीज़ बंद कर दी थी, क्योंकि वो वर्चुअली उन पे काम कर रहे थे। जबकि मैंने आपको बताया था कि ऑफिशियल अगर काम करना पड़े तो उसके लिए अच्छी खासी अमाउंट सऊदी गवर्नमेंट को देनी पड़ती है और उसके बाद आयाटा का भी लाइसेंस होना चाहिए। तो मोस्टली जो यहाँ पे कर रहे थे काम, उनके पास ना आयाटा का लाइसेंस था, ना उन्होंने ऑफिशियल तौर पर इजाज़त ली थी सऊदी गवर्नमेंट से। इसी तरह वर्चुअली वो लोग काम कर रहे थे। इस वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन किया और उन सब की आईडीज़ बैन कर दी। अब सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके पास ऑफिशियल आयाटा की आईडी मौजूद है, और वो इतनी सस्ती नहीं मिल जाती कि हर बंदा लेके वो शुरू कर दे। वो बड़े एजेंट्स के पास होते हैं जो हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करके प्रॉपर काम करते हैं। उस वक्त मैंने बात की थी और अभी भी यही है। कुछ लोगों को अभी ये बात पता चली है तो वो इस तरह इसको बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि उम्रा वीज़ा दोबारा खुल गए, वही लोग इशू कर रहे हैं जिनके पास, हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस तरह से हुआ था। ये है कि समझ लें आपके पहले अगर 100 बंदे थे वीज़ाज़ इशू करने वाले पाकिस्तान में, आप इसके पास भी जा सकते थे, उसके पास भी जा सकते थे। अब वो बात नहीं है। अब उस 100 में से आप कह लें कि 10 से 15 लोग बचे हैं जिनके पास आप जा सकते हैं। तो इस वजह से ये है कि उम्रा वीज़ा की थोड़ी-सी वो आप कह लें कि जो लोग इशू करने वाले थे वो कम हो गए, उम्रा वीज़ा इशू हो रहा था। दूसरी जो बात गर्दिश कर रही है वो बिल्कुल इसी तरह गर्दिश कर रही है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो कहा जा रहा है कि जो वीज़ा का रेट है न्यू, वो ये आया है कि तकरीबन 650 से 700 रियाल के दरमियान रेट है नया वीज़े का, उम्रा वीज़ा का, और ये 30 डेज़ वाला है, सिंगल एंट्री, और इसमें ट्रांसपोर्ट शामिल नहीं है। ट्रांसपोर्ट आपको अलहदा करनी पड़ेगी, और ट्रांसपोर्ट के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो नुसुक अप्रूव्ड ट्रांसपोर्ट होगी। अब उसमें कैटेगरीज़ हैं, कार है जो अगर 3 या 4 बंदे हैं उनके लिए, फिर उसके बाद H1 गाड़ी है वो जो बड़ी होती है 7 सीटर, GMC है ये भी बड़ी है 7 सीटर, या हाईएस है या कोस्टर है, और फिर बस है। ये तो हज के बाद जब नई उम्रा वीज़ा पॉलिसी आई थी उस वक्त ये बात तय हुई थी कि अब से जो उम्रा वीज़ा इशू हुआ करेंगे वो ट्रांसपोर्ट की बेसिस पे हुआ करेंगे। जो मैंने वीडियो बनाई थी हज के बाद, मैंने कहा था नया उम्रा सीज़न आया, उसमें मैंने आपको एक कैटेगरी वाइज प्राइस भी दिखाई थी वीज़ा की। तो ये तकरीबन उसी जैसा सिस्टम है कि अगर आप 2, 3, 4 लोग हैं आपको कार करानी पड़ेगी। अगर आप 6 हैं, 5 हैं, 7 हैं, आपको H1 या GMC करानी पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा हो जाते हैं, 8 एक हो जाते हैं, 8-9, फिर आपको हाईएस्ट करानी पड़ेगी, कोस्टर करा सकते हैं। अगर आप पूरा ग्रुप है 20-30 बंदों का, तो फिर आपको बस करानी पड़ेगी, और हर किसी का रेट मुख्तलिफ है। जिस तरह कार है उसकी मक्का टू जद्दा टू मक्का अगर देखें तो 250 से 300 के दरमियान है। इसी तरह वापसी का भी इतना ही है। GMC का आप देखें तो 400 है, बस का उससे ज़्यादा है, तो इस तरह है। बाकी पिछली मेरी वीडियोस पे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि ये जो आपने बात की है कि ये अब पाकिस्तानी भी खुद अपना पैकेज बुक कर सकते हैं डायरेक्टली एजेंट की नीड के बगैर, तो इसमें कोई हकीकत नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि नुसुक ने जो उमरा नुसुक वाला प्लेटफॉर्म बनाया है, ये यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया के लिए। कहीं से भी आप आ रहे हैं, इवन पाकिस्तान, इंडिया से भी, अब आप इसी तरह खुद पैकेज बुक कर सकते हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ पैकेजेस आ रहे होते हैं, लोग कह रहे हैं कि महंगे पैकेजेस हैं बहुत और रीच से बाहर हैं, कम दिन वाले हैं। इसी तरह अभी वहाँ पे मैं भी इन डेवलपमेंट हो इनकी वेबसाइट, लेकिन उसी तरह पैकेज महंगे शो हो रहे हैं, लेकिन आप खुद बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जाकर खुद को रजिस्टर करना है और उसके बाद आप ये प्रोसेस चला सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन देखी जाएगी, अप्रूव होगी, उसके बाद आप बुक कर सकते हैं। और मुझे पता है काफ़ी लोग आप लोग वेट कर रहे हैं और आपने मुझसे कहा भी था कि इस पर वीडियो बनाएंगे किस तरह से आप वो बुक कर सकते हैं। मेरी अभी अपनी एप्लीकेशन इन प्रोसेस है, वो एक दफ़ा आ जाए फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिटेल तरीका शेयर करूँगा। लेकिन तब तक मैंने आपको बताया कि ये जो आजकल बातें चल रही हैं कि अगेन ओपन हो गया, ट्रांसपोर्ट अलहदा है, इनमें क्या हकीकत है और कितनी सच्चाई है और मुझे कितना मालूम है, वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बात सारी समझ आई होगी। दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। उम्रा सीरीज़, उम्रा व्लॉग्स वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देखते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।